गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हम लोग अपना दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द पोएम यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। पहले सारा का सारा बैकग्राउंड और इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड वन बाय वन पैराग्राफ्स को लेकर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आई हैव मेड इन ऑल द वीडियोज़, सो प्लीज़ आप उसको रेफ़र करिएगा। एंड PDF नोट्स जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर किए जा रहे हैं, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग अपनी पोएम करते हैं एंड इन दिस वीडियो विल बी वाइंडिंग अप दिस पोएम। इसको हम फिनिश कर रहे हैं। यूलिसिस जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो मैरिनर्स को मोटिवेट कर रहा है, अल्टीमेटली सेलर्स को मोटिवेट कर रहा है अपने मोनोलॉग के द्वारा, अपनी स्पीच के द्वारा, कि हमको वापस जो है वो समुद्र में जाना है, वापस समुद्री यात्राएं करनी है शिप पे। जैसे कि आप देख सकते हैं वो ऐसे जाया करते थे। ये बहुत पुराने टाइम का दिस बिलोंग्स टू द वेरी ओल्ड पीरियड। तो यहाँ पे जैसे जाया करते थे और फिर हम जिस तरह से काम किया करते थे, तो वो सारी चीज़ें वो वापस चाहता है कि हम वो करें। ठीक है, तो वो मैरिनर्स को मोटिवेट कर रहा है कि कोई बात नहीं, जितनी जो तकलीफ़ें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उसका हम लोग क्या करेंगे, डट के सामना करेंगे, हमको डरना नहीं है। और ओल्ड एज क्योंकि उनकी हो गई है तो उससे भी हमको घबराना नहीं है। तो इन दिस लास्ट पोर्शन यूलिसिस सेज, दो मच इज़ टेकन मच अबाइड्स, एंड दो वी आर नॉट now that strength which in old days moved earth in heaven, that which we are. One equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find and not to yield. यूलिसिस कहता है कि दो मचेस टेकन से मतलब हालांकि बहुत सारी चीज़ें पहले हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, ये मैरिनर्स को कह रहा है। ही इज़ गिविंग हिज स्पीच टू द मैरिनर्स। जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो और जितने जो लास्ट वीडियोस है उसके अंदर वो मोटिवेट कर रहा है इनको। ही वांट्स देम टू अगेन गो ऑन एडवेंचर, अगेन अंडरटेक वेरी मच लॉन्ग जर्नीज़, है ना, और वो सारी चीज़ें। तो ये यहाँ कह रहा है दो मचेस टेकन, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, बहुत सारी हमने समुद्री यात्राएं करी, बहुत हमने मेहनत की, बहुत हमने अचीव किया लाइफ में। मच अबाइड्स मीन्स रिमेन्स, लेकिन अभी भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, बहुत ऐसा इलाका है जो अभी अनट्रैवल्ड रह गया है, अभी हम उसको नहीं जानते हैं। तो वो और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम हैं जो अभी रह गए हैं, और हार्डवर्क है, और नॉलेज गेन करना है, वो सब अभी रह गया है, तो वो हमको करना है। एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज। अब कह रहा है कि हालांकि हमारे पास अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो ताकत नहीं है जो कि पुराने दिनों में हमारे पास हुआ करती थी। पुराने दिनों में जैसे अब ही इज़ कंपेयरिंग दिस एज विद द ओल्डन डेज़, क्योंकि अभी क्या है, वो बूढ़ा हो गया है, तो ये अपना कंपैरिजन करेगा बुढ़ापे की एज का, अभी के टाइम का, और जो पहले का समय था जब वो लोग जवान हुआ करते थे तब का ये क्या करेगा, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है। एंड इन दिस प्रोसेस, इन कंपेयरिंग द ओल्डन टाइम्स व्हेन दे वर यंग एंड द रिसेंट टाइम व्हेन दे ऑल आर ओल्ड, तो ये बोल रहा है कि वी आर नॉट नाउ मतलब अभी का समय, दिस रेफर्स टू ओल्ड एज। दैट स्ट्रेंथ, वो पावर अभी हमारे पास नहीं है, फिज़िकल पावर यहाँ पे बात की जा रही है कि हाँ बेशक अभी वो फिज़िकल पावर हमारे पास नहीं है विच इन ओल्ड डेज़, जो कि हमारे पास पुराने समय में जब हम हुआ करते थे। ओल्ड डेज़ से मतलब यहाँ पे हुआ यंग एज। गॉट दिस? ओल्ड एज हियर रेफर्स टू यंग एज, स्ट्रेंथ का मतलब है फिज़िकल स्ट्रेंथ। ठीक है, नाउ यहाँ पे है प्रेजेंट टाइम, मतलब मेटाफोरिकली इट रेफर्स टू old age, which in old days we have moved earth and heaven। और अब ये जो हमारे पास स्ट्रेंथ थी, इससे हम क्या करते थे, जो पुराना समय था तब हम बहुत ज़्यादा बलवान थे, शक्तिशाली थे, और उससे हम क्या करते थे, मूव्ड अर्थ एंड हेवन। मेटाफोर है यहाँ पे, मेटाफोरिकल लाइंस है, इसका मतलब वो हम धरती और स्वर्ग जो है वो हिला देते थे। धरती और स्वर्ग कैसे हिलाते थे, मतलब धरती क्योंकि वो फिज़िकल अपनी एज में है, धरती पर रह रहे हैं, तो वो इतने हीरोइक डीड्स करते थे, इतने धरती पर उन्होंने इतनी यात्राएं की, मतलब बहुत सारा एरिया उन्होंने कवर किया, समुद्री यात्राएं की, अलग अलग जगहों पर गए, और वहाँ से दे गेन नॉलेज, उनको नॉलेज मिला कि हाँ कहाँ पे किस तरह का कल्चर है, सिविलाइजेशन है।
उस तरह से। और दूसरा, हम ये वॉरियर्स थे, योद्धा थे, तो इन्होंने इतने सारे युद्ध लड़े हैं कि मतलब इनकी हीरोइज़म के चर्चे दूर दूर तक थे। बहुत सारे लोग इनको जानते थे कि हाँ भाई ये कितने बड़े योद्धा हैं, कितने बड़े वॉरियर्स हैं, एंड दे वर प्रेज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये कह रहा है। एंड मूव्ड अर्थ एंड हेवन। अब हेवन मतलब कैसे हिलाना उसको, स्वर्ग, हेवन रिफर्स टू स्वर्ग। अब स्वर्ग कैसे हिलाना, कहने का मतलब कि भाई हम इतने हीरोइक थे, हमारे पास इतनी ज़्यादा ताकत थी, इतने हमने जो युद्ध लड़े कि देवता तक हमसे क्या करते थे, भय खाते थे। अब देवता कैसे भय खाएगा, रेफर्स टू ग्रीक माइथोलॉजी। पुरानी वीडियोस में जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्रीक माइथोलॉजी का रेफरेंस है इसमें। और ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड्स का क्या रोल होता था कि जो इंसान मतलब युद्ध करते थे, इंसानी युद्ध में भगवान खुद आकर के पार्टिसिपेट करते थे और किसी एक ना दूसरे तरफ का पक्ष लेते थे। ठीक है, अब यूलिसिस जो युद्ध कर रहा है, भगवान उस साइड पे आकर के यूलिसिस का साथ देंगे, तो ऑब्वियसली वो दूसरी तरफ भी भगवान होंगे ना, दूसरी साइड भी भगवान आएंगे और वो साथ देंगे और वो युद्ध करेंगे। तो यूलिसिस उन भगवानों से तो लड़ेगा ना। ये इतने मतलब ताकतवर थे, इतने वीर थे कि ये क्या करते थे, भगवान तक से, है ना, स्वर्ग का रेफ़र किया जाए, क्योंकि भगवान ऑब्वियसली स्वर्ग में पाए जाते हैं, वहाँ निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। माइथोलॉजिकल रेफरेंस है पूरा, तो कि हम मतलब भगवान तक से युद्ध किया करते थे, स्वर्ग तक को हम हिला देते थे। वहाँ भी क्या है, हमारी ब्रेवरी के, हमारे हीरोइज़म के चर्चे हुआ करते थे। यूलिसिस ये बोल रहा है, ही इज़ रीगेनिंग, बेसिकली क्या है, ये रीगेन कर रहा है, ये वापस याद करवा रहा है उन लोगों को कि हम कितने ज़्यादा महान और कितने ज़्यादा ताकतवर, कितने ज़्यादा योद्धा हुआ करते थे। ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा तब क्या था, फिज़िकल स्ट्रेंथ था। लेकिन इसको नेक्स्ट लाइन में ये क्या करेगा, इसको कंपेयर करके बोलेगा कि कोई बात नहीं, अभी वो फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो सारे काम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे करेगा वो बताएगा। दैट विच वी आर। अब कह रहा है दैट विच वी आर, पहले वाला जो दैट विच वी आर का मतलब है जो हम थे वो हैं। ठीक है, दैट विच वी आर, हम जो थे पहले, बहुत ब्रेव, बहुत ही हीरोइक, बहुत ही फेरोशियस, बहुत ही ब्रेव, वो हम अभी भी वैसे ही हैं। वी आर अब रेफ़र कर रहा है आगे वाली अभी प्रेजेंट एज को। वी आर वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स। हम क्या है, वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स। दिस इज़ मेटाफर का प्रयोग है यहाँ पे। और ये पूरी की पूरी जो फ्रेज़ है, वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, दिस रेफर्स टू यूलिसिस एंड हिज मैरिनर्स। यूलिसिस और उसके जितने जो नाविक हैं, सैनिक हैं, उनको रेफ़र करता है ये। अब वन इक्वल टेम्पर का मतलब क्या है, वन इक्वल टेम्पर हियर रेफर्स टू थिंकिंग। ठीक है, टेम्परामेंट, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, ये सब चीज़ें क्या है, हमारी एक है। यूलिसिस अपने मैरिनर्स को रेफ़र करते हुए कहता है कि मेरी और तुम सब लोगों की क्या है, हम एक टेम्परामेंट के लोग हैं, एक ही थिंकिंग के लोग हैं। हम, तुमने पहले भी बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया है, हम एक ही सोच से, एक ही विचार से चलते हैं। हम सब क्या है, इन सब चीज़ों में भी एक हैं, थॉट प्रोसेस में। और अभी जो ये डल बिल्कुल बोरिंग भरा जीवन हम जी रहे हैं, उससे तुम भी आहत हो, मैं भी आहत हूँ। इन सब चीज़ों में भी क्या है, हम लोग एक है, हमारा बिल्कुल सोच विचार जो है वो एक है। वी आर वन, ये कह रहा है। वन इक्वल टेम्पर हो गया। ऑफ हीरोइक हार्ट्स, हीरोइक हार्ट्स से मतलब ट्रांसफर्ड एपिथेट है यहाँ पे। हीरोइक हार्ट्स, हीरोइज़म, हीरोइक रेफर्स टू हीरोइज़म, ब्रेवरी, है ना। हम लोग क्या है, दिल से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, ब्रेव हैं, है ना। अब मजबूती सिर्फ दिल से तो होती नहीं है, इट रेफर्स टू द होल बॉडी, टू द होल माइंड, है ना। तो ये इट रेफर्स टू एवरीथिंग। आदमी मजबूत से मतलब सिर्फ बलिष्ठ शरीर से नहीं होता है। आप बेशक बहुत बड़ा, बहुत बलिष्ठ शरीर बना लो, लेकिन आपके मन में अगर भय है तो फिर आपकी वो बॉडी किसी काम की नहीं है। ठीक है, हीरोइज़म इज़ अ प्रोसेस विच रेफर्स टू द होल माइंड, बॉडी, सोल, एवरीथिंग, इट एनकम्पासेस एवरीथिंग। तो ये वो कह रहा है कि वी आर वेरी ब्रेव, वेरी फियरलेस एंड वेरी फुल ऑफ हीरोइज़म। हम बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, बहुत ज़्यादा योद्धा है, बहुत हमें क्या है, ताकत है, और हम बहुत ब्रेवरी, यही सब करने के लिए बने हैं। ठीक है, वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स। देन मेड वीक बाय टाइम एंड फेट। अब हालांकि क्या है, हम अब थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं। मेड वीक, हम कमज़ोर किए जा चुके हैं, किसके द्वारा, समय और
फेट के द्वारा। अब ये रेफ़र कर रहा है अपने आप को भी और मैरिनर्स को भी, ये लाइन उनको रेफ़र करती है, यूज़ यूलिसेस एंड मैरिनर्स के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे। पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किसका, टाइम का एंड फेट का। जो समय है, समय ने हमको क्या किया है, कमज़ोर कर दिया है। फेट ने, भाग्य जो है उसने क्या किया है, हमको कमज़ोर कर दिया। अब समय ने कमज़ोर कैसे किया कि भाई यूलिसेस और उसके जो मैरिनर्स हैं वो अब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। एक लंबा अरसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जी लिया है और अब उनका जो एज है वो क्या है, बुढ़ापे का समय चल रहा है, वो बूढ़े हो चुके हैं। अब मतलब लाइक 3-4 बरस या कभी भी उसके बाद, ये बात वो पहले कहता है फर्स्ट पैराग्राफ में कि उनकी मृत्यु आ सकती है। तो समय ने क्या किया है, उनको अब कमज़ोर कर दिया। कैसे कमज़ोर कर दिया, क्योंकि उनकी उम्र हो गई, उम्र से वो क्या हुए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, फेट। फेट ने इनको क्या किया है, इन लोगों को, यूलिसेस और मैरिनर्स को कमज़ोर कर दिया है। कैसे कमज़ोर कर दिया है कि भाई भाग्य ने ऐसा परिवर्तन किया कि हमने 10 साल बहुत जर्नीज़ करी और युद्ध वगैरह लड़े, उसके बाद हम अपने शहर में यहाँ पे आए। तो यहाँ पे हम आए कि भाई हमारा प्रेज़ होगा, सब चीज़ें होंगी और हमको बहुत यहाँ अच्छा लगेगा। लेकिन जब यहाँ आए तो भाई ये तो जीवन हमको रास ही नहीं आ रहा है। जो मोनोटोनस लाइफ है, गृहस्थी का जीवन है, लाइवलीहुड अटेन करने की जो बात है ना, डेली रूटीन का जो लाइफ है, ये बहुत ही बोरियत भरा जीवन है और ये हमको रास नहीं आ रहा है, हमको इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इसने भी क्या किया, भाग्य ने हमको कमज़ोर कर दिया। अब ऑब्वियसली इनकी थिंकिंग ऐसी है कि इनको ये चीज़ें रास नहीं आ रही है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तभी तो अब इनको क्या अच्छा लगता है, युद्ध करना, एडवेंचर पे जाना। तो ये वापस क्या करेंगे, वही सारी चीज़ें करेंगे। दे वॉन्ट टू गो ऑन एडवेंचर अगेन। तो इस तरह से क्या है, टाइम ने, समय ने और भाग्य ने इनको कमज़ोर बना दिया है। ठीक है, नाउ ही सेज बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन काउंटर्स ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, इसको एकदम से क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में काउंटर करता है कि नहीं, लेकिन हम क्या है, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हैं। स्ट्रॉन्ग इन विल, हमारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। दो दे आर वीक बट दे all are very well determined and very well desirous and very well wants. They have a very strong will and determination in their heart and they desire to do hard work. Okay, तो अब ये लास्ट का जो लाइन है यहाँ बोल रहा है टू स्ट्राइव। अब ये स्ट्रॉन्ग विल्ड है किस चीज़ के लिए, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट लाइन जो है इस पोएम की बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन कम फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक इसी लाइन के ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसको डिफ़ाइन करिए, क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या है। फिलोसॉफिकल लाइन है, मोटिवेशनल लाइन है, इंस्पिरेशनल लाइन है और एपिग्रामेटिक लाइन है। मतलब गागर में सागर जैसे कहते हैं, छोटे से शब्दों में बहुत सारी बातें कहना, है ना। और प्रोवर्बियल लाइन है, आम बोलचाल की भाषा में भी इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। नाउ दे आर वेरी वेल डिटरमाइंड, ये बोल दिया कि हम लोग बहुत दृढ़ निश्चयी हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, ये चीज़। अब क्यों है, किस चीज़ के लिए दृढ़ निश्चयी हैं, टू स्ट्राइव। स्ट्राइव मीन्स टू अटैक। अटैक, हमला करना, आघात करना। किस पे हमला करना, ऑन द शैकल्स ऑफ ओल्ड एज। हम इस बात के लिए दृढ़ निश्चयी हैं कि भाई हमको कोई भी जो ओल्ड एज के कारण या हमको कमज़ोर माइंडसेट हमारा नहीं हुआ है, बल्कि हम इसको तोड़ करके इस पे हमला करेंगे और हम वापस जो जीवन जीना चाहते हैं, हीरोइज़म जो करना चाहते हैं, विल बी डूइंग दैट थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट ही सेज टू सीक। सीक मतलब सर्च करना। सर्च मतलब ढूंढना, एक तरह से ढूंढना इज अ स्मॉल वर्ड, बट सीक का मतलब होता है चाहत रखना, बहुत बड़े लेवल पे ये खोजना, ज्ञान की खोज, एक तरह से ज्ञान को खोजना। तो ज्ञान को ये लोग कैसे खोजेंगे, एडवेंचर पे जाके, समुद्री यात्राएं करके, दूर दूर अलग अलग जगहों पर जाके। और वहाँ जाने के लिए इनको क्या करेगा, पहले तो जो कमज़ोरी इनको लग रही है मानसिक तौर पे या जैसे भी कि भाई हम बूढ़े हो गए हैं, ये उन सब बाउंडेशंस को इनको क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। और वो ये करने के लिए तैयार है, वो ये बात कह रहा है। ठीक है, ज्ञान की खोज। टू फाइंड, फाइंड मतलब ढूंढना। टू फाइंड, टू गेट नॉलेज। क्या ढूंढना, नॉलेज ढूंढना, इस संसार को, विश्व को ढूंढना।
भाई क्या क्या इसमें है वो चीज़ ढूंढना यहाँ पे इट रेफर्स टू स्पिरिचुअलिज्म से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिज्म से भी, कि भाई मोक्ष की तलाश करना और उसमें जाना। एंड नॉट टू यील्ड का मतलब सरेंडर करना, अपने आप को समर्पित कर देना। हम समर्पण के लिए नहीं बने हैं, हमको समर्पण नहीं करना है। नॉट टू यील्ड, वी आर नॉट समर्पण। अब ये किस तरह का समर्पण की बात कर रहा है भाई? अब हम ये सोच लें कि हाँ हमारी एज हो गई है, हम तो बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, हमने पहले बहुत हीरोइज़्म किया, बहुत बहादुर थे, तो पहले उतनी शक्ति हुआ करती थी इसलिए हम ऐसे काम करते थे। लेकिन नहीं, हम वो सब सोच के समर्पण नहीं करेंगे समय के आगे या भाग्य के आगे समर्पण। दिस समर्पण रेफर्स टू टाइम एंड फेट ओनली, जिसका पहले वो जिक्र कर रहा है, जिन्होंने इसको कमज़ोर कर दिया है। तो ऑब्वियसली जिन्होंने आपको कमज़ोर किया आप उसी के आगे समर्पण करोगे ना, या तो आप उससे उलझोगे या फिर समर्पण करोगे। तो ये कह रहा है कि भाई हम इनके आगे समर्पण, रोना अपने भाग्य का या अपने उम्र का नहीं रोएंगे, और हमको क्या करना है, एडवेंचर पे जाना है। तो तुम लोग मेरे साथ जो है नाव जो है वो तैयार है, शिप तैयार है, तो तुम लोग मेरे साथ चलो, एडवेंचर पे चलो, वॉन्डरिंग पे चलो, और हम लोग क्या करेंगे, असीम अनंत जो है ज्ञान उसकी खोज में निकलेंगे। ठीक है, यही हमारे जीवन का मकसद है। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। टिल देन, थैंक यू।